नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। इस वीडियो में आपको इंडियन नेवी MR SSR AA के लिए एक पूरा प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं जीके का। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप ऑनेस्टली कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे, यानी क्या आपका जो है स्कोर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पाकिस्तानी गाजी पनडुब्बी जो कि अमेरिका निर्मित थी उसको डुबाए जाने के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तानी गाजी पनडुब्बी अमेरिका निर्मित को डुबाए जाने के उपलक्ष्य में जो है नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर जिसे माउंट आबू कहते हैं वो किस जो है पत्थर से बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू किस पत्थर से बना हुआ है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ये बना हुआ दोस्तों सफेद संगमरमर से। ऑप्शन नंबर बी सफेद, ऑप्शन नंबर सी सफेद संगमरमर से जो है दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर है, भगीरथी नदी पर है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है यह आपको बताना है। तो जो टिहरी बांध है दोस्तों वो उत्तरांचल या फिर आप उत्तराखंड भी कह सकते हैं, उत्तरांचल में स्थित है उत्तराखंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का पूछे दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें वोट देनी है तो हमारी कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर चुनाव लड़ना है लोकसभा में तो हमारी कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है। तो जो गीत सेठी जी हैं वो यहाँ पर बिलियार्ड से संबंधित है, बिलियार्ड से संबंधित है गीत सेठी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया। फायान किसके शासनकाल में भारत आया। तो विक्रमादित्य के काल में जो है फायान भारत आया था। विक्रमादित्य के काल में फायान जो चीनी यात्री है वो भारत के दौरे पर आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांडी यात्रा आप सभी ने सुना होगा। दांडी यात्रा 1930 में गांधी जी ने कहां से शुरू की। दांडी यात्रा 1930 में गांधी जी ने कहां से शुरू की। तो अहमदाबाद, और अगर और डिटेल में आ जाए तो अहमदाबाद ही जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद से जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कब, 1930 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोल गुंबज कहां पर स्थित है। गोल गुंबज कहां पर स्थित है। तो गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, निम्नलिखित में व्यक्ति और उनके संबंधित क्षेत्र का से गलत युग्म छांटना। दोस्तों यानी 3 तो इसमें सही है और आपको गलत छांटना है। तो अल्लाह रखा सेनाई वादक सही है दोस्तों। उसके बाद अमृता शेरगिल पेंटर ये भी सही है। आर के लक्षण कार्टूनिस्ट ये भी सही है दोस्तों। और जो एक रह गया हमारे पास यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा गलत है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा यहाँ पर हमारे पास गलत रहने वाला है। तो यहाँ पर जो गलत रहेगा दोस्तों वो रहेगा अल्लाह रखा जो है सेनाई वादक नहीं थे दोस्तों। अल्लाह रखा जो सेनाई वादक नहीं थे, तो यहाँ पर ए जो है इसका जो है गलत युग्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो कि अल्लाह रखा सेनाई वादक नहीं थे, ये जो है एक गलत यहाँ पर युग्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डॉक्टर ए ओ ह्यूम ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको बताना है। तो जो पद्म विभूषण होता है दोस्तों वो वीरता के लिए दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पद्म विभूषण जो है वीरता के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है पद्म विभूषण वीरता के लिए नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से भारतीय पुरस्कार व उनके क्षेत्र दिए हैं, गलत युग्म को छांटना है। गलत युग्म को छांटना तो दोस्तों खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, सही है। ज्ञानपीठ भी किसमें दिया जाता है, साहित्य में। खेलों के कोच को द्रोणाचार्य दिया जाता है। जमनलाल बजाज यहाँ पर जो है साहित्य में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जमनलाल बजाज साहित्य, ये एक गलत जो है युग्म है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, हॉकी, भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता? भारत ने हॉकी में आखिरी बार पूछे दोस्तों, आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो यहाँ पर जो आखिरी बार भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 मास्को में जीता था। 1980 मास्को में जीता था। कब जीता था? 1980 मास्को में जीता था आखिरी स्वर्ण ओलंपिक पद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है यहाँ पर लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को पता है 24 जो है यहाँ पर संख्या होती है। जो हमारा तिरंगा होता है उसमें जो एक सर्कल होता है उसमें जो है तिलियों की संख्या कितनी होती है? 24। वो किस रंग का होता है दोस्तों? नीले रंग का। अगला क्वेश्चन है, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? मैंने आपको बता भी रखा है बुल्स आई किस खेल से संबंधित है। बुल्स आई किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है बुल्स आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी के पूछे दोस्तों, पृथ्वी का आएगा यहाँ पर। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक है, केवल एक जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। तो यहाँ पर पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह पूछी जाए तो केवल एक है जो कि चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, चीन और भारत के बीच की सीमा है। चीन और भारत के बीच की सीमा कौन सी है? तो यहाँ पर मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग अलग करती है। भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ताप वाला कौन सा होगा जो कि सब सूर्य से सबसे नजदीक होगा? तो यहाँ पर बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है और सबसे अधिक ताप वाला ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, पूर्वतः भारत की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सेना दिवस को मनाने की तिथि। सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सेना दिवस पूछे दोस्तों तो सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, कोणार्क मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा पूछिए तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की मुद्रा तो टका है। आपको कमेंट में जरूर से इसकी राजधानी और इसकी जो संसद है उसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। बांग्लादेश की राजधानी का और जो है इसकी संसद का और इसके राष्ट्रीय खेल का जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला और लास्ट सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी को डॉक्टर बी आर अंबेडकर कह सकते हैं, भीमराव अंबेडकर कह सकते हैं। इनको जो है भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे जो कि आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमआर में, चाहे एसएसआर या फिर डबल ए का हो। तो दोस्तों कमेंट में जरूर से जो मैंने आंसर पूछा है बांग्लादेश की राजधानी, मुद्रा और वहां का राष्ट्रीय खेल, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इंडियन नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए के लिए जीके की बुक लेना चाहते हैं तो हमने आपके लिए जीके की पीडीएफ बुक तैयार कर रखी है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। A to Z सिलेबस जो इसमें कवर करवाया गया है। उसके साथ ही आप एमआर के लिए जीएस यानी जनरल साइंस की बुक भी ले सकते हैं। एसएसआर डबल ए के लिए फिजिक्स की बुक भी ले सकते हैं और एसएसआर डबल ए एमआर के लिए जीके की बुक भी आप ले सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ई बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, बहुत ही कम कीमत है, नाम मात्र की जो है हमने कीमत रखी है। तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही नियर आ चुका है। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।